आज का टॉपिक हम ये रखते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे जानना चाह रहे थे कि उनके पौधों में ग्रोथ नहीं आ रही है या जनवरी आ गया है अभी तक पौधे फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं। तो मैं सोचा मैं अपने एंड से आंसर करूँ, इससे अच्छा आपकी नर्सरी दिखा के आपसे इस पे आंसर लिया जाए तो वो एक ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा हमारे दर्शकों के लिए। एकदम एकदम। तो आप क्या बताएंगे अभी पौधों की केयर कैसे करनी है? विंटर्स में अभी देख रहे हैं शीतलहरी चलने लगी है, 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है। तो आपके हिसाब से भी पौधों का ख्याल कैसे रखें और कौन से प्लांट्स में कब तक फ्लावर्स आने के शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले आपके दर्शक लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और पौधे के लिए भैया देखिए, कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं, सबसे पहले उसका मिट्टी सही होना चाहिए। हाँ। जब मिट्टी आपका सही रहेगा तो पौधा अपने आप डेवलप करेगा। अब मिट्टी सही होने के साथ आप पानी का ध्यान देंगे। ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी से क्या होता है कि जड़ सड़ने लगता है। कोई भी प्लांट हुआ तो जब मिट्टी आपका सूख जाए तभी आप उसमें पानी डालिए। कुछ लोग होते हैं तो सोचते हैं कि भाई पूरा भर दें, तो भरने से प्लांट सही नहीं चल पाता है। जड़ में नमी होने से जड़ में फंगस आ जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों का पौधा नहीं सरवाइव कर पाता है। ग्रोथ भी खराब हो जाती है, ग्रोथ भी खराब हो जाता है। कुछ लोग की रूटीन में भी हो जाता है कि वो लोग हैबिट बना लेते हैं कि हर रोज सुबह उठ के उनको पौधे में पानी डाल देना है। ज़्यादातर ठंडी में जो शीत गिरता है तो आपको बहुत पानी नहीं डालना है। उसको कभी भी आप फुहारे से पत्ती को धुलिए तो उसमें हमेशा शाइनिंग बना रहेगा। और जो फुहारे से धुलेंगे तो वो पानी का भी कवर करता है, पाला भी नहीं मारता है। क्योंकि शीत की वजह से पत्ती जो है ख़राब होने लगता है तो पौधा डेवलप नहीं कर पाता है। समय समय पे आप गुड़ाई करिए पौधे में। तो मेरे ख्याल से इस मौसम में एक बार एंटी फंगस बना के और उसका भी छिड़काव कर देना चाहिए पौधों पे। फंगस के रूप में देखिए, ठंडी में क्या होता है, ज़्यादातर आप सल्फर मार दीजिए, पौधे को गर्माहट मिलेगा तो पौधा चलने लगता है। उस पर आपका जो है ये सर्दी अटैक नहीं कर पाता है। मिट्टी आपका जब सही रहेगा तो कोई फंगस नहीं आता है। कीड़े आ सकते हैं मगर फंगस नहीं आता है। अगर ऐसे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने पौधे लगा रखे हैं बट उनके पौधे इतने बड़े अगर लेके गए थे, सैपलिंग्स लगाए हैं, वो 1 महीना या 1.5 महीना हो गया, अभी भी वो सैपलिंग उसी साइज़ का है, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, वो क्या करें? उसमें हो सकता है जैसे वो क्या होता है, कुछ लोग प्लांट ले गए तो जिस गमले में पहले से प्लांट होता है उसकी मिट्टी निकालेंगे नहीं, उसी में ले जाके लगा देते हैं। तो पहले से वो मिट्टी आपका जाम होता है, उसमें जड़ फैलने का जगह नहीं बन पाता है। इस वजह से कभी भी आपको नए प्लांट लगाने हैं तो पहले जो पुराने गमले की मिट्टी है उसको पलट दीजिए। पलट करके उसको धूप में सुखा दीजिए मिट्टी को। धूप में सुखाने के बाद उसमें जो है गोबर की सड़ी हुई खाद मिक्स करके और हल्के हाथ से गमला भर के फिर से आप लगाइए तो हर प्लांट आपका डेवलप करेगा। अगर आप पुराने गमले में लगाते हैं तो पहले से मिट्टी जाम रहता है, उसमें जड़ फैलने का जगह नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से प्लांट आपका उसी तरह पड़ा रहता है। तो अभी क्या एडवाइस करेंगे आप? जैसे वो उनका अब तो वो लगा चुके हैं, 1 महीना हो गया है, तो वो उन पौधों के साथ क्या करें, कैसे ट्रीट करें उस प्लांट को? उसका अभी ट्रीटमेंट करने का यही समय है, जैसे मिट्टी को निकालेंगे तभी वो चल पाएगा। अच्छा, मतलब उसकी मिट्टी थोड़ा सा वो पौधे के साथ है, उसके जड़ के साथ मिट्टी रहने दें, बाकी मिट्टी निकाल के और नई फ्रेश मिट्टी उसमें खाद मिला के भरें। हाँ, बाकी जो है प्लांट को आप निकाल के मिट्टी को पलट करके, और पौधे को जो है ज़्यादातर प्लांट धूप वाले ही होते हैं, तो सीजनल जो प्लांट हैं उसको आप धूप में रखिए। और परमानेंट प्लांट में जैसे एरिका हो गया, क्रोटन हो गया, तो ठंडी के समय में इसको थोड़ा छाया में रखिए ताकि बाहर का डायरेक्ट शीत ना पड़े। और जो पौधा नहीं बढ़ रहा है तो उसका आप जो है मिट्टी चेंज करके फिर से आप लगाइए। और उसमें लगाते समय फिर हल्का पानी डालिए, बहुत ज़्यादा मत भरिए पानी, नहीं तो ख़राब होने लगता है। अच्छा, उस गमले की निराई गुनाई करके और अगर उसमें खाद मिलाया जाए तो बट वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। देखिए क्या होता है, जो आपको मिट्टी से ग्रोथ मिलता है वो ऊपर से निराई गुड़ाई करने से नहीं मिलता है, नया खाद मिलाने से भी नहीं मिलेगा। जब मिट्टी आप सही बना लेते हैं, मिट्टी हल्की होनी चाहिए, उसमें गोबर का खाद जरूर मिलाएं,
ये सब मार्केट में आपका जो है चल रहा है, डाई है, पोटास है। तो इसको मिट्टी में पौधे लगाते समय ना मिलाइए। पौधा लगा दिए, वो पकड़ लिया तो 1 हफ्ते के बाद ऊपर से आप डाल सकते हैं। इससे पौधा तब ग्रोथ करेगा। अगर पौधे में मिला के लगा रहे हैं तो उससे उतना ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनका पौधा घना तो हो गया बट अभी तक फ्लावर्स नहीं आया है, जनवरी का मौसम है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कई तरह के पौधे होते हैं तो कई तरह का केयर होता है। जैसे मान लीजिए एक तरह का गेंदा का ही प्लांट हो गया, तो गेंदे में आप आधा मिट्टी डालेंगे और आधे गोबर की खाद डालेंगे। अगर आप 75% गोबर का खाद डाल रहे हैं तो पौधा बहुत घना हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। उसमें कली बहुत जल्दी नहीं पकड़ेगा, तो उसमें लेट में पकड़ता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए गेंदे का आपका 45 दिन में खिलने का समय होता है, तो खाद ज़्यादा हो गया तो 45 दिन ना होके वो 60 दिन 65 दिन समय ले लेता है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत घना हो जाता है तो उसको खिलने में समय लग जाता है। और अभी जैसे धूप नहीं हो रही है, 5 दिन 6 दिन हो गए हैं धूप हुए बिना, तो इसमें भी मेरे ख्याल से फ्लावर्स जो हैं वो उनकी कली बनना या वो रुक जाता है क्या? ठंडी की वजह से तो पौधे में ग्रोथ नहीं होता है। जो कली बना रहेगा उसी तरह रुका रहेगा, और जो भी प्लांट रहेगा उसी स्थायी रुका रहेगा। जब धूप होगा तो वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दवा भी डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, तो उतना काम ठंडी से करता नहीं है। करेगा। तो ठंडी बेसिकली ठंडी के मौसम में सही समय भी नहीं होता है फर्टिलाइज़ करने का, क्योंकि इस समय जो भी हम खाद डालते हैं वो पौधा क्योंकि अपनी ग्रोथ को रोक के ठंडी को बचा रहा होता है, ठंड से अपने आप को बचा रहा होता है। तो नया फर्टिलाइज़र डालने का भी कोई मतलब नहीं होता। कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र डालेंगे तो पौधे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ये है आपका पौधा अस्थायी बचा रहेगा। तो फर्टिलाइज़ करने का अब सबसे अच्छा समय रहेगा जब धूप होने लगे और तो पौधे जब फ्लावर्स देने लगे, मतलब उनका जो फ्लावरिंग सीज़न जब आ जाए तब फिर अब उनको फर्टिलाइज़ किया जाए। हाँ, तब उस समय फर्टिलाइज़ करिए। अभी फ़िलहाल पौधों को छत पे छोड़ा जाए, जब धूप निकले उनको प्रॉपर धूप मिले, वो घने हों और जब उसमें कलियां आ जाएं फिर उनको फर्टिलाइज़ करें। फिर उसमें फर्टिलाइज़ करिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को पाला मारने से पौधों को बचाने के लिए कुछ और आप टेक्निक बता सकते हो तो? पाला मारने के लिए आप मिट्टी में भी सल्फ़र डाल सकते हैं, सल्फ़र का छिड़काव भी कर सकते हैं। और गमले में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। सुबह में आप उठिए तो फुहारा मार के पत्ती को साफ कर दीजिए, तो पाला उससे कम लगता है। और शाम को हमें कभी भी पानी नहीं देना है गमलों में। गर्मी में आप शाम में पानी दीजिए, क्योंकि रात भर जो है तेज़ गर्म हवा दिन भर खाया रहता पौधा। रात में आप पानी डालेंगे तो जड़ को नमी मिलता है। रात भर नमी मिलेगा तो सुबह धूप लगता है, तो उस पे पौधे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पौधा आपका डेवलप होने लगता है। अगर गर्मी में दिन में पानी डाल रहे हैं तो पूरा मिट्टी को हीट कर देता है धूप जब लगता है, तो पौधा थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है। अच्छा। और ठंडी में? ठंडी में आप सुबह पानी डालिए, पानी ना डाल के बल्कि फुहारा मारिए जो बहुत शीत गिरता है। तो अब पानी कभी आप डालिए तो ये ध्यान में रहे कि पूरा गमला ना भरें, और आप ये देख के डालिए कि किस गमले में ज़्यादा नमी है, किस में सूखा है। तो जिसमें नमी रहे उसमें ना डाल के सूखे वाले गमले में आप डालिए।